उपलक्ष्य अलंकार ये क्या होता है? सेनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच, आइए जानते हैं इसके बारे में। व्हेन पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट, जब कोई हिस्सा संपूर्ण को रिप्रेजेंट करे या फिर होल होल किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करे, या मतलब कि जब कोई छोटा हिस्सा बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करे या बड़ा हिस्सा छोटे को रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे उसका, उसके बारे में बताए, उसकी तरफ संकेत करे, इशारा करे, उसके बारे में हमें बताए। व्हेन पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे लोमोव आस्क्ड चुबुकोव्स डॉटर्स हैंड इन मैरिज, ये कहाँ से लिया गया है? द प्रपोजल। द प्रपोजल जो प्ले है 10th क्लास में, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जिसे लिखा था एंटोन चेखोव ने, रशियन राइटर एंटोन चेखोव, बहुत ही फेमस राइटर हैं और कमाल कमाल की चीज़ें लिखते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है द प्रपोजल, पढ़ने लायक है, काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी मज़ेदार है ये। लोमोव आस्क्ड चुबुकोव्स डॉटर्स हैंड इन मैरिज, लोमोव ने चुबुकोव की बेटी का शादी के लिए हाथ मांगा। लोमोव ने चुबुकोव की बेटी का शादी के लिए हाथ मांगा। अब हाथ मांगने का ये मतलब थोड़ा ना है कि वो उसका हाथ काट के दे देगा उसको। उसका जो बाप है, जो नताला थी उसकी बेटी चुबुकोव की, चुबुकोव जो उसका बाप है, क्या वो उसका हाथ काट के उसको पकड़ा देगा, ले भाई कर ले इस हाथ से शादी? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि शादी होगी तो पूरी की पूरी बेटी से होगी, खाली हाथ से तो नहीं होगी। यानी कि शादी के लिए पूरी बेटी मांगी उसने, सिर्फ हाथ नहीं मांगा। हाथ मांगने का मतलब क्या है? पूरी बेटी मांगी उसने। तो ये जो पार्ट है हाथ, हैंड, ये पूरी की पूरी डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। हाथ का मतलब सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं है, पूरी की पूरी बेटी मांगी है उसने, यानी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। तो ये सेनेक्डकी है। हैज मैनी माउथ्स टू फीड, उसके पास बहुत सारे मुंह हैं खिलाने के लिए। कहने का मतलब उसे बहुत सारे लोगों का पेट भरना है, बहुत सारे लोगों का मुंह भरना है, कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे सिर्फ मुंह काट काट के रख रखे हैं, एक मुंह ये, दो मुंह ये, तीन मुंह ये, जितने भी उसके घर के लोग हैं, एक सी गर्दन काट दी, उसकी काट दी, उसकी काट दी, और सबके मुंह सजा दिए, और अब उन सबको जो है ना खाना खिला रहा है, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है। उसे बहुत सारे लोगों के मुंह भरने हैं या पेट भरने हैं का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है, यानी बहुत सारे लोगों को जो है ना सपोर्ट करना है, यानी बहुत बड़ी फैमिली है या जो भी है, बहुत सारे लोगों की उसने देखभाल करनी है, इसका ये मतलब है। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी उसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोझ है, कई लोगों का बोझ उसको अकेले को ही उठाना है। तो ये क्या है? यहाँ भी क्या हो रहा है? पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। मुंह खाली मुंह नहीं है, अभी मुंह काट काट के सजा रखे हैं और उनको खाना खिलाना है। मुंह का मतलब है पूरे के पूरे आदमी, यानी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। तो ये सेनेक्डकी है। देयर आर सो मैनी हैंड्स टू वर्क इन हिज फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे हाथ हैं। सिर्फ हाथ हाथ थोड़ा ना काम करेंगे भाई, मजदूर हैं उनके हाथ काट काट के लगा दिए और वो करते रहेंगे काम, ऐसे नहीं है। पूरे के पूरे कर्मचारी हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, उसके बहुत सारे हाथ काम करने का मतलब है कि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब पार्ट यानी कि हैंड्स रिप्रेजेंट्स द होल, यानी कि वर्कर्स या लेबरर्स। आई सा 100 सेल्स इन द सी, मैंने समुद्र में 100 पताकाओं को देखा। तो क्या सिर्फ पताकाएं पताकाएं थी? जो वो पताका होती है, पाल होता है जो लगाया जाता है जहाज़ के ऊपर या बोट के ऊपर, ताकि हवा की दिशा में जो बोट है, जहाज़ है, वो आसानी से गति कर सके।
उसमें ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, तो उसके लिए सेल्स होती हैं। तो मैंने बहुत सारे या 100 सेल्स को देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पताकाएँ देखी, यानी जहाज़ों को देखा या बोट्स को देखा मैंने, खाली पताकाएँ थोड़ा ना होंगी वहाँ पे। यानी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। ही हैज़ मैनी शैडो व्हील्स, उसके पास बहुत सारे पहियों के सेट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पहिए पहिए लेके बैठा है वो। इसका मतलब बहुत सारे क्या हैं उसके पास, व्हीकल्स हैं, वाहन हैं बहुत सारे उसके पास, खाली पहिए पहिए नहीं है। यानी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, पूरे के पूरे वाहन हैं उसके पास, व्हीकल्स हैं। इसी तरह से ये है जैसे ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय 2 गोल्स, ऑस्ट्रेलिया 2 गोल से हार गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हार गया, ऑस्ट्रेलियन टीम हार गई। ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा, ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। यानी कि होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट। होल यानी ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, ऑस्ट्रेलियन टीम, वो हारी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा, ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। तो इसका सेनेगेटिव में क्या होता है कि बड़ा हिस्सा छोटे को रिप्रेजेंट कर सकता है, छोटा हिस्सा बड़े को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उम्मीद है कि ज़रूर आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।